हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, मैंने जो था कल प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से मैंने कल आपको जो है यूनिट 4 बिल्कुल 98 क्वेश्चन जो थे वो अपलोड किए थे आपके लिए। और आज जो है मैं जो लास्ट यूनिट आपकी रह गई है इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो उसके जो है मैं 50 क्वेश्चन जो है वो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। देखिए ईयर मेंशन है, जैसे कि मैं आपको कलेक्ट करके दे रहा हूं कि प्रीवियस ईयर के आप पे क्वेश्चंस भी कवर हो रहे हैं और आपकी यूनिट वाइज भी स्टडी हो रही है, तो 2 in 1 आपका काम हो रहा है। ठीक है, तो एमकॉम सेकेंड ईयर में भी और एमकॉम 4th सेमेस्टर रेगुलर में भी और एमकॉम सेकेंड ईयर प्राइवेट में भी अब जो है एमसीक्यू सीरीज ही होगी, तो उसके लिए भी आपके क्वेश्चंस हेल्पफुल रहेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। और वहां पर आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, टीजीटी, पीजीटी, बीकॉम थर्ड ईयर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पेपर्स, ठीक है, और एनटीए नेट के पेपर, बीएड एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर, जनरल अवेयरनेस, भारतीय संस्कृति एंड राष्ट्रीय गौरव, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के पेपर, एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, सी टेट, यूपी टेट, सबके आपको प्लेलिस्ट में तकरीबन 25,000 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है मैं अपलोड कर चुका हूं, तो आप अपने अपने काम के क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए बच्चों, डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग का आपका ये यूनिट 5th है, ठीक है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ TQM इज, ठीक है। तो बच्चों TQM पूरा नाम होता है इसका आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मेन रीजन फॉर एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, फॉर मोर प्रॉफिटेबिलिटी, सीकिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और ड्यू टू डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट्स, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है और बीएड एंट्रेंस में भी, टीजीटी पीजीटी में भी। विच इज द प्लास्टिक मनी, जो क्रेडिट कार्ड होता है और डेबिट कार्ड होता है वो दोनों ही प्लास्टिक मनी होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ डायरेक्ट एक्सपोर्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्सपोर्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट हाउस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है, इसे हम शॉर्ट में EPZ भी कहते हैं, तो पूरा नाम होता है स्पेशल इकोनॉमिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और एक होता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे हम शॉर्ट में सेज बोलते हैं, SEZ, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, इनका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है। तो डैश इन 1965, तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कांडला में स्टैब्लिश किया था और आपसे पूछा जाए कि कब किया था, तो वो था 1965, ठीक है ना, 1965 में। क्वेश्चन 6, विच इज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंपटीशन एनवायरमेंट, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर होता है। क्वेश्चन 7, which is not preliminary steps involved in selecting foreign markets, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंज्यूमर सर्वे। क्वेश्चन 8, ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइंग फॉरेन ट्रेड इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज (R), तो देखिए तीनों ही हैं आपके, ऑप्शन ए ITPO, ऑप्शन बी STC एंड ऑप्शन सी एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। Question 9, which is not the forms of trade agreements, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, political facts। Question 10, why firms want to enter foreign markets, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, all of the above, means to seek new opportunities and extend life cycle of the product, B, to secure the needed resources and C, प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल,
तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 11 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज मार्केटिंग कैरिड ऑन अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शन इज करेक्ट, टेरपेस्ट्रा वर्ब, ठीक है। 12 which is not the components of international business, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, creating of goodwill. Question 13 which is the main disadvantages of indirect export, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, depend on export house. 14 how many total members of World Trade Organization are there, जिसे शॉर्ट में हम WTO भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 135. 15 which is not forms of international marketing, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं इसका। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेंड द वर्कर फॉर सर्विस इन द फॉरेन। 16 द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग शुड फोकस primarily on, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज, मीन्स प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। 17 this kind of international marketing study contrasts two or more marketing system to identify similarities and differences, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, comparative marketing. 18 for practical purposes the difference between the concept of international marketing and the concept of multinational marketing is, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, insignificant. 19 as a result of international trade and global interdependence countries inflation rates tend to, option B, moderate. 20 the market oriented system is called, option A is correct, capitalism. 21 all of the following are considered to be drawbacks of local marketing concept. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इट कैन अट्रैक्ट अनवांटेड कंपटीशन। 22 द बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन अ फॉरेन मार्केट कम्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन 23 sellers that handle their own exports are engaged in, option A is correct, direct exporting. 24 a company faces several major decisions in international marketing. The first of these decisions is often, option B is correct, looking at the global marketing environment. 25 joining with foreign companies to produce of market products and services is called, option D is correct, joint venturing. ठीक है। 26 globalization refers to, option D, a more integrated and independent world. 27 key controllable factors in global marketing are, option C is correct, marketing activities and plans. 28 इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स ऑल ऑफ द अबव। देखिए तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं, डोमेस्टिक मार्केटिंग, फॉरेन मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड। जो इंटरनेशनल डायमेंशन है इसमें मार्केटिंग के तीनों ही इंक्लूड है, डोमेस्टिक मार्केटिंग, फॉरेन मार्केटिंग और इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। 29 फिल द ब्लैंक इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज विच रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ ग्लोबल बिजनेस, option C is correct, technology. 30 dash company produces, markets, invests and operates across the world, option C, transactional. ठीक है। चलिए क्वेश्चन 31 dash is the first step in the internationalization process, option A is correct, license. Question number 32
International marketing strategy according to which companies uses separate marketing for each international target market is classified as. Option D is correct. Adapted global marketing. 33. Which of the following is not one of the key issues facing international marketing managers? Option D is correct. How to minimize the threat of competitor products. 34. Dash is concerned with integrating or standardizing market actions across a number of geographic markets. Option A is correct. Global marketing. 35. International marketing is important to. Option D is correct. All of the above. ठीक है, तीनों ऑप्शन इसमें इंक्लूड है. एक्सपेंडिंग टारगेट मार्केट, बूस्ट ब्रांड रेपुटेशन और कनेक्ट बिजनेस विद द वर्ल्ड. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. 36. ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. मीन्स सोशल एनवायरमेंट, cultural environment and economic environment. Option D is correct. All of the above. 37. Domestic marketing environment involves. Option D is correct. All of the above. ठीक है, तीनों ही इंक्लूड है. डोमेस्टिक, पॉलिटिकल क्लाइमेट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और इकोलॉजिकल फैक्टर्स. 38. The possible way of tapping overseas market basing ऑपरेशंस इन द होम कंट्री इज. तो देखिए, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी होता है और वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी होता है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. बोथ ऑफ ए एंड बी. 39. फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कैन टेक द फॉर्म ऑफ. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ दिस. मीन्स assembly, it can be assembly, it can be licensing and it can be joint venture. ठीक है, all of these. Question 40. The way to acquire 100% ownership in a foreign country is. So option C is correct. Both of these. Means acquiring an existing foreign production unit, developing one's own facilities from scratch. ठीक है. 41. Selection consideration in case of market is. तो option D is correct. All of the above. ठीक है. Company capabilities and resources, projected sources, volumes and variability, और availability and capabilities of suppliers. तो D correct है. All of the above. 42. The reason for a company to go in for foreign manufacturing is. Option D is correct. All of the above. Highest cost of shipping of products to export markets. B. Nationalist feelings in the country. And C. Lower production cost. ठीक है, तीनों ही इसमें इंक्लूड है. 43. The major factor which needs to be examined in the selection of an international market entry modes is. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. देखिए, मार्केट साइज और मार्केट ग्रोथ और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तीनों ही जो है इसमें करेक्ट हैं आपके. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 45. The element of international marketing environment include. देखिए, तीनों ही एलिमेंट हैं इसमें, है ना. इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के जो इंक्लूड हैं वो ग्लोबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एनवायरनमेंट. जो ग्लोबल वर्ल्ड है इसका मतलब फॉरेन या इंटरनेशनल है. ठीक है ना, ध्यान रखेंगे. 46. डोमेस्टिक मार्केटिंग फैक्टर्स एंड ग्लोबल मार्केटिंग फैक्टर्स आर. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. अनकंट्रोलेबल. क्वेश्चन 47. फॉर द ऑर्गेनाइजेशन द मोटिवेशन फॉर एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट कैन बी. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ दिस मीन्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क स्प्रेड. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ दिस. 48. फोकस ऑफ इंटरेस्ट इज ऑन a strategic emphasis in. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इंटरनेशनल मार्केटिंग. ठीक है. 49. Dash is concerned with marketing practices with the researchers or marketers home country. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. डोमेस्टिक मार्केटिंग. एंड लास्ट क्वेश्चन. नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन ए अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रॉडर मार्केट. ऑप्शन बी
ब्रॉडर कॉम्पिटेंस एंड सी इंटेंस कंपटीशन। तो एक्यूरेट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों ये मैंने 50 क्वेश्चन दिए हैं आपका इंग्लिश मीडियम में। मैंने आपका एक तरीके से कोर्स आपका खत्म करा दिया है। तकरीबन मैंने आपको 500 प्लस में क्वेश्चंस दिए हैं आपको इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और मैंने एक आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। जैसी ये वीडियो अपलोड होती है तो इसके तुरंत बाद जो है मैं आपसे मार्केटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का ही जो मैंने एक मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए तैयार कराया है तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। इससे पहले फिर से एक सजेशन देना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और इसमें प्लेलिस्ट में आप बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आप जो है प्लेलिस्ट देख सकें। और इसमें आप देखेंगे मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने 15-16 प्लेलिस्ट बनाई हैं। हिंदी मीडियम में मैं पहले क्वेश्चन अपलोड कर चुका था, इंग्लिश मीडियम में धीरे धीरे अब मैं कर रहा हूं अपलोड। और मार्च के महीने तक मैं उम्मीद करता हूं कि आप पे इंग्लिश मीडियम के सारे लगभग से 100+ क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।